की बात करें तो मुझे लगता है कि रिलेटिव टू स्मॉल एंड मिड कैप्स मुझे लगता है लार्ज कैप में एक कैचअप आना बाकी है। तो और आपने खुद ने बताया 40 इलेक्शन हैं, वॉलेटिलिटी हो सकती है ग्लोबली, और टिपिकली वॉलेटिलिटी स्मॉल मिड कैप्स में ज़्यादा होती है। सो आई थिंक 2-3 साल 4-5 साल के व्यू से तो स्मॉल मिड कैप में अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर 2024 में बिकॉज 23 इतना बड़ा साल रहा है स्मॉल मिड कैप्स के लिए, मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप्स वुड बी अ बेटर प्लेस टू बी इन 2024। मार्केट में एक धारणा है कि भाई कहाँ जाएंगे एफआईआईज, हिंदुस्तान नहीं तो कहाँ। सबका मानना है कि 2023 में उन्होंने निवेश बड़ा नहीं करा था। कैश मार्केट में नेगेटिव रिटर्न है, आईपीओ मार्केट में निवेश करा, मगर नेट ज़्यादा निवेश नहीं करा। 23 के बाद 24 में बाय चॉइस एंड बाय फोर्स दे विल कम बैक एंड वी कुड रीच अ स्टेज वेयर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और खरीद रहे हैं। तो जिसे हम अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं ना, फोमो होने वाला, जो हमने दिसंबर में देखा, क्या वो और हो सकता है? निकुंज, हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए फॉरेन निवेशक तो आएंगे। अब लास्ट ईयर क्योंकि फेड रेट बढ़ा रहा था तो जनरली इंडिया डेडिकेटेड के सिवा जो पैसा होता है वो टिपिकली रिस्क एसेट्स में नहीं आता है। हालांकि रिस्क एसेट से पैसा निकल के बाहर जाता है, बट अब क्योंकि फेड ने यू टर्न कर दिया है तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि एफआई पैसा आएगा 2024 में। और एक कॉन्फिडेंस भी आया है लोगों को कि ये गवर्नमेंट बरकरार रहेगी। तो और अब तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा है क्योंकि स्टेट इलेक्शंस के बाद ब्रॉडली प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि बीजेपी की सरकार फिर से आ जाएगी 2024 में, और वहाँ के फेड के रेट्स भी घट रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एफआई का पैसा आना चाहिए। तो जो यहाँ पे बोलते हैं डबल इंजन सरकार, वैसे डबल फ्लोज आ सकते हैं इंडिया में। और इसलिए भी एक और वजह है कि मैंने बताया कि शायद अगर एफआई के फ्लोज भी आ जाएं तो फिर लार्ज कैप में तेजी हो सकती है, क्योंकि टिपिकली दे डोंट इन्वेस्ट इन small and mid caps. They tend to invest in the top 100 companies because that's where the liquidity is. तो liquidity वहीं है, तो मुझे लगता है वहाँ पैसा आ सकता है। आपको क्या लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में से 15 से 20% पैसा इस समय प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप में शिफ्ट कर देना चाहिए? अगर आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है तो शायद ये अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि एक अच्छा रन है। बट क्योंकि स्मॉल मिड कैप, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, जैसे लास्ट 10 साल में निफ्टी ने सिर्फ एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है 2015 में। अच्छा। 2013 से लेके 2023 अगर आप देखें तो 2015 में निफ्टी नेगेटिव था, बाकी हर साल निफ्टी पॉजिटिव रहा। मिड कैप देखें तो लास्ट 10 साल में 3 साल नेगेटिव रहा है, और स्मॉल कैप देखें तो लास्ट 10 साल में 4 साल नेगेटिव रहा है, 6 साल पॉजिटिव रहा है। तो स्मॉल एंड मिड कैप में आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेना ही पड़ेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा है। जबकि लार्ज कैप में प्रोबेबिलिटी की यू विल लूज मनी इज फार लोअर, राइट।